Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स डेटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज़ एरेज. ओके, हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बाय रिवाइजिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर. ओके, आई होप कि आप सब लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से समझ लिया होगा क्योंकि वो लेक्चर बच्चे बेस है इस वाले वीडियो लेक्चर का. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. Arrays are non-primitive data structure. These are linear data structure. What does linear means? Linear means that arrays will store data in sequence order, okay, or linear order. Then arrays are finite and ordered. There will be only finite number of data elements in an array, okay, and that data elements will be ordered. All right. Then arrays will always contain homogeneous data elements. What does this homogeneous means? That all data elements in an array will be of same data type. ओके, तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. सी में आप एरे को कैसे डिक्लेयर करते हो? int a then square brackets and the number of elements in array. int क्या बताता है आपको? द टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स. ये जो एरे है आपका जिसका नेम क्या है a, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स. और वो सारे के सारे एलिमेंट्स कौन सी डेटा टाइप के होंगे? इंटीजर डेटा टाइप के. ओके, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन शो करी है आपको, एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट करवाया है बेसिकली. ओके, सो देयर आर 6 डेटा एलिमेंट्स. जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीजर डेटा टाइप के हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है बच्चे ऑलरेडी. ओके, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इससे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें. और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर एरे को? बाय मीन्स ऑफ सिंगल सबस्क्रिप्ट. लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि इस लेक्चर में इनका यूसेज है तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया है. ओके, देन बेस एड्रेस क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट एड्रेस वेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे विल बी स्टोर्ड. ओके, ये वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे आपका सबसे पहला एलिमेंट एरे का स्टोर होगा, उसको आप बोलते हो बेस एड्रेस. देन दिस इज़ योर लोअर बाउंड, अपर बाउंड. एंड ये फॉर्मूला आपको याद है ना बच्चे? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, जो हमने यूज़ करा था लेंथ ऑफ एरे निकालने के लिए या फिर साइज ऑफ एरे फाइंड आउट करने के लिए. ओके, आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट एड्रेस ऑफ एनी रैंडम डेटा एलिमेंट इन लीनियर एरे और 1D एरे. ओके, वन डायमेंशनल एरे. अगर सपोज हमें कोई एरे गिवन है जिसमें फ्यू थाउजेंड नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैं, उसमें से हमने किसी भी एक रैंडम एलिमेंट का अगर एड्रेस फाइंड आउट करना है या मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है. ओके, लीनियर एरे के केस में ये आपने ध्यान रखना है. दिस इज द केस ऑफ लीनियर एरे. तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, सो व्हाट डज दिस फॉर्मूला सेज? एड्रेस ऑफ AI इक्वल टू B प्लस W इंटू ब्रैकेट में देन I माइनस LB. अब ये क्या है भाई? देखो I क्या है यहाँ पे? I रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट हुज एड्रेस वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, ये वो एलिमेंट है जिसका एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है. ऑल राइट. B स्टैंड्स फॉर बेस एड्रेस. ओके, W स्टैंड फॉर वर्ड साइज. ओके, वर्ड साइज का क्या मतलब होता है? इट इज़ द स्टोरेज साइज ऑफ वन एलिमेंट. जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे हर जो डेटा एलिमेंट है वो कौन सी डेटा टाइप का है? इंटीजर डेटा टाइप का. और आपने पढ़ा होगा कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है आपका, वो कितना स्पेस लेता है मेमोरी में? 2 बाइट्स, है ना. इन जनरल हम कितना कंसीडर करते हैं? 2 बाइट्स. तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीजर के केस में? 2 बाइट्स. अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होता है. ठीक है, अभी हम देखेंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं W की वैल्यू बाय प्रॉब्लम स्टेटमेंट. देन यू हैव I की सेम वैल्यू होगी जो आपकी AI की वैल्यू है. ओके, वही वैल्यू आपने यहाँ यूज़ करनी है. एंड LB इज़ योर लोअर बाउंड. ऑल राइट.
आपने डरना नहीं है, ये फॉर्मूला देख के आप 3-4 एग्जाम्पल करोगे और खुद से करके देखना एग्जाम्पल, आपको ये बड़ी ईजिली लर्न हो जाएगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है, गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे एज 1020। ओके, तो हमें बेस एड्रेस की वैल्यू मिल गई 1020, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हमारे पास एरे गिवन है, 1300 से 1900 तक इसमें डेटा एलिमेंट्स हैं। तो जो बच्चे ये आपका कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको आप क्या बोलते हो, लोअर बाउंड, और जहाँ आपका एंड हो रहा है दैट इज योर अपर बाउंड। एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा साइज ऑफ ईच एलिमेंट कितना है आपका 2 बाइट्स। यहाँ से हमें क्या पता लग गया, स्टोरेज साइज डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 2 बाइट्स। देन फाइंड द एड्रेस ऑफ A1700, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A1700 कि ये जो आपका डेटा एलिमेंट है 1700 ये कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ओके, तो यहाँ से हमें कौन सी वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू। सिंपली फॉर्मूला को यूज करो, वैल्यूज को पुट करो, ठीक है, इतना तो अब आप कर सकते हो खुद से, है ना, कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। बी की जगह बी की वैल्यू लिखो, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की, एंड देन अप्लाई दी सिंपल मैथमेटिकल आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई एडिशन करो एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1820। ओके, चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को। ओके, तो फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखो क्या कहती है, कंसीडर एन एरे ए which records the number of books sold each year from 1975 to 2000। ठीक है, हमें यहाँ पे एक एरे दे रखा है ईयर्स का। सपोज बेस एड्रेस क्या है हमारे पास 101। ओके, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 101। डब्ल्यू की वैल्यू देखो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखी है 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल, ये आपका स्टोरेज साइज है। अब हमें फाइंड आउट करनी है लोकेशन किसकी, A1992। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा लोअर बाउंड क्या होएगा, एरे की वैल्यू क्या गिवन है 1975 से 2000, तो लोअर बाउंड क्या है हमारा 1975, अपर बाउंड क्या है 2000। हमें तो लेकिन सिर्फ लोअर बाउंड की नीड है तो हमने उसको यूज कर लेना है। A1992, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बेसिकली इसकी मेमोरी लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमें पता है हमें आई की वैल्यू मिल जाती है, जिसकी भी हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है उस एलिमेंट से हमें आई की वैल्यू मिल जाती है। तो सिंपल आप वही फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है, बेस एड्रेस प्लस स्टोरेज साइज इंटू आई माइनस लोअर बाउंड, वैल्यूज को पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ऑल राइट, सेकेंड क्या है हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कंसीडर एन एरे ऑटो which records the number of automobiles sold each year from 1932 through 1984। यहाँ से हमें क्या मिल गई है, बेसिकली हमारे एरे के डेटा एलिमेंट्स। तो हमारे पास एरे क्या है ऑटो, जिसके डेटा एलिमेंट्स क्या हैं ईयर्स, ठीक है, 1932 से 1984। तो 1932 क्या है हमारे पास लोअर बाउंड, क्यों लोअर बाउंड क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूला में यूज होगा। सपोज बेस ऑफ ऑटो इक्वल टू 200, बेस एड्रेस मिल गया हमें 200 एंड वर्ड साइज क्या है हमारे पास 4। ओके, वर्ड्स पर मेमोरी सेल, यहाँ से हमें क्या मिल गया स्टोरेज साइज। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑटो 1965। ये जो ईयर है 1965, इससे रिलेटेड जितनी वैल्यूज हैं या जो 1965 है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, वो हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपल बच्चे देखो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1965। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, डू कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर। ओके, सो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आई एक्सपेक्ट कि आप इन दोनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम के जो भी आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखोगे, ठीक है ना। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बच्चे आप लोगों के लिए, तो आपका तो इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका डेटा स्ट्रक्चर का पेपर बहुत अच्छे से जाएगा अगर आप मेरे लेक्चर्स को
सीरीज़ में फॉलो करते रहोगे और साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है बच्चे, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चे। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग बहुत ज़रूरी है वीडियोस की। ऑल राइट, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।